जंगल का वो हिस्सा हमेशा रहस्यमयी और डरावना माना जाता था। बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। पर आज की रात राकेश और उसकी दोस्तों की टोली ने ठान लिया था कि वे उस जंगल में जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के समय जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, राकेश, सुनील, आरती और नेहा ने अपनी टॉर्चें और कैमरे तैयार किए। वे जंगल के किनारे पहुंचे और वहां से भीतर जाने लगे। जंगल का वातावरण सन्नाटे में लिपटा हुआ था और दूर दूर तक कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जंगल में चलते चलते उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी जानवर की दहाड़, कभी पत्तियों की सरसराहट और कभी कभी किसी इंसान की चीखें। नेहा ने डरते हुए कहा, क्या हमें वापस नहीं चलना चाहिए? पर राकेश ने सबको हिम्मत दिलाते हुए कहा, हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं, हमें किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहिए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर काले साए मंडरा रहे थे। उन्होंने मंदिर के अंदर जाने का निर्णय लिया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ये निशान किसी प्राचीन अनुष्ठान के प्रतीत हो रहे थे। अचानक मंदिर के अंदर की हवा ठंडी होने लगी। सबके शरीर में एक और अजीब सी झंझनाहट आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। अब वे सब मंदिर में कैद हो चुके थे। एक एक कर उनके चेहरे पर डर की लकीरें खींचने लगी। राकेश ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि उनके सामने एक धुंधली सी आकृति उभर रही है। वो आकृति एक बूढ़ी औरत की थी, जिसके लंबे और उलझे बाल, खून से सने कपड़े और आंखों में एक डरावना उजाला था। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह स्थान हमारे लिए है, जीवितों के लिए नहीं। सुनील ने हिम्मत जुटाकर एक पत्थर उठाया और उस आत्मा की ओर फेंका, पर पत्थर उसके आर पार चला गया। आत्मा हंसने लगी, तुम्हारा यहाँ से बचकर जाना असंभव है। आत्मा के तेज चीखने की आवाज से सबके कान फटने लगे। आरती ने एक मंत्र याद किया जो उसकी दादी ने उसे सुनाया था। उसने मंत्र का उच्चारण शुरू किया। मंत्र सुनते ही आत्मा तड़पने लगी और आखिरकार गायब हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। सब बाहर निकले और देखा कि जंगल की रहस्यमयी छाया गायब हो चुकी थी। उन्होंने गांव वापस आकर सबको इस भयानक घटना के बारे में बताया। उस दिन के बाद किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। राकेश और उसके दोस्तों ने सीख लिया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। वे जंगल की भयावहता को कभी नहीं भूल सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और डरावनी कहानी के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।